जब मैंने पहली बार अपने मेंटर अमितेश खत्री सर को सुना, तो उन्होंने जो उनका मैंने पूरा 3 घंटे का एक वर्कशॉप होता है सुना, तो मुझे अजीब-सा लगा क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैंने पहले कभी सुना नहीं था। लेकिन सोचा कि इसको ट्राई करती हूँ और फिर मैंने आँखें मूंद कर उनकी सारी प्रैक्टिसेज़ को करना शुरू किया। तब मैं डिप्रेशन में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ़ कहाँ जाएगी, किस तरह से मैं आगे ले जाऊँ। लेकिन नितेश सर के गाइडेंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने विदिन अ मंथ बहुत कुछ अचीव किया और इतना फास्ट मेरा मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गया, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे लोग जो घर में रह के या एक ऑब्वियस है कि हमारा जो भारतीय समाज है, वो औरतों को बहुत मौका नहीं देता है। लेकिन मेरे सपने बड़े थे, मुझे बहुत कुछ करना था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसमें मेरी मदद करनी शुरू करी। मुझे लगा कि मुझे पहले लगता था मैं इस बारे में थोड़ा-सा खुलासा करना चाहती हूँ कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी लाइफ में हुआ, जैसे मेरे फादर के डिसीज़न को मैंने हाँ कर दिया। फिर उन्होंने जो भी मेरे साथ किया, जो जिस जगह पर थी, मैं दूसरी जगह पर आई। फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड हो गई, अपने इन-लॉज़ हाउस के सारे लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए, मदर इन लॉ के लिए डेडिकेटेड हो गई। ये मेरा अट्रैक्शन था कि मुझे सबके लिए कुछ करना है और मैं वो करती चली गई। लेकिन मैंने अपने सपनों को तरजीह नहीं दिया। लेकिन जिस दिन मुझे ये लगा कि मेरे अपने सपनों को, जैसे होता है ना, जिनी जो है वो जो चाहता है, जब अंदर से वो जग जाता है तो आप सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। मुझे जब ये लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ और ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो हमारे पास बुरे ही हैं या आस-पास हमारा एनवायरनमेंट बुरा है, सिचुएशन बुरा है, बिल्कुल नहीं। हम अगर अंदर के एनवायरनमेंट को अंदर की चीज़ों को बदल लेते हैं ना, तो बाहर की दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। फिर मैंने खुद पर काम करना शुरू किया और मैं पूरी तरह से जब बदली, तो वही सारे लोग जो मुझे लगते थे कि ये मुझे करने नहीं देते हैं, उन्हीं सारे लोगों ने मुझे इतनी मदद की और मैं यहाँ तक अपने घर के सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन लोगों ने इतनी मदद की और मैं यहाँ पर हूँ। तो जब आप अंदर से अपने आप को बदलते हैं ना, सब कुछ आप ही के अंदर है। आप अगर चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आज भी हमें लगता है कि हमारे घर वाले अच्छे नहीं हैं, वो हमें मौका नहीं देते, तो हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। एक ही चीज़ बदलना है, अपने आप को बदलना है और जब आप अंदर से खुद को बदलना शुरू करते हैं, तो बाहर की दुनिया आपके लिए सब कुछ बदल जाता है। मैं आज भी वही हूँ जहाँ पहले थी। जो 9 साल मैंने जहाँ जिस जगह पर बिताया, मैं आज भी वहीं पर हूँ। मैंने उस 9 साल में ये समझा था कि मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई मुझे आगे नहीं ले जा पा रहा है। लेकिन उसी जगह पर उन्हीं लोगों के साथ मैं इतनी ग्रो कर रही हूँ, मैं इतना सक्सेसफुल मैं हो चुकी हूँ या मैं सक्सेस पा रही हूँ। तो सिचुएशन नहीं बदली, लोग नहीं बदले, कौन बदला? आप बता सकते हैं? अंदर का मैं व्यक्ति बदली। बदल गया, राइट। यस, और जब ऑसम। मैं बदली तो मेरी दुनिया बदल गई। तो आप जब खुद राइट। को बदलेंगे तो पूरी दुनिया बदल जाती है आपकी। तो सफलता आपके हाथ में है। और एक्चुअली हम सिर्फ खुद को ही बदल सकते हैं, हम चाहकर भी दूसरों को बदल नहीं सकते। मैंने भी हाँ, काफ़ी दिन कोशिश की है कि हम दूसरे लोगों को बदलें, हम नहीं बदल पाते। और मेरे अंदर भी था ये कि मैं दूसरे लोगों को सोचता था ये मेरे दुश्मन हैं। अजीब-सा लगता था मुझे, नेगेटिव फीलिंग आती थी, बट देन आई चेंज्ड माय सेल्फ इनसाइड। आई थिंक सेम थिंग हैपेंड विद मी ड्यूरिंग द कोविड और अराउंड द कोविड टाइम। तो आप सही कह रहे हो। तो काफ़ी कुछ आपने भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है और अब आप ज़्यादातर दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये मतलब एक बड़ी यस। बात है। और किस तरह के लोगों को आप ज़्यादातर मदद करना चाहते हो? रिलेशनशिप में मदद करना चाहते हो, पर्सनल लाइफ में किस तरीके से आप मदद करते हो? और क्या है आपका विज़न? हाँ। मैं वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैंने कोई ये नहीं रखा है कि कोई है, किसी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी का हेल्थ बहुत अच्छा हो गया, रिलेशनशिप अच्छे हो गए, किसी की जॉब लग गई, किसी का बिजनेस चल पड़ा। एक मेरे स्टूडेंट है अमरजोत, जो 2 महीने के अंदर वो विदेश चले गए। वो और उनकी वाइफ दोनों ने जॉब पाया, तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रिलेशनशिप पर मैंने काम किया है। रिलेशनशिप लोगों के आज मैं यहाँ सबके सामने ये एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको सफलता पाना है, ज़िंदगी में खुशियाँ पाना है, आप कितने पैसे कमा लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप खुश नहीं रह सकते। आप वो सक्सेस नहीं पा सकते आप जो पाना चाहते हैं। आप भारत के मशहूर लोगों में से देखें, अमिताभ बच्चन जी को अगर हम देखें,
या किसी और को भी, अगर अभी अब आपने अंबानी की शादी को इतने उस तरीके से देखा है, तो आपने देखा होगा कि अंबानी फैमिली में कितनी यूनिटी है, लोग एक दूसरे के साथ कितने घुले मिले हुए हैं। अमिताभ बच्चन जहां भी दिखते हैं फैमिली के साथ दिखते हैं। तो अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तभी आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जिस जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो रिश्तों पर जरूर काम करना है। चूंकि मेरे लाइफ में मैंने रिलेशनशिप चैलेंजेस फेस किए, रिश्ते मेरे पास बहुत सारे थे, बहुत अच्छे, अभी मैं सबके साथ बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन एक टाइम पर मेरे मन में एक कुंठा था कि लोगों ने मुझे अपने हिसाब से चलाया। लेकिन उस कुंठा को जैसे ही मैंने बाहर किया, रिश्तों को जैसे ही मैंने बदला, मेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गया। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, पुनीता पचौरी मैम है, मैं एक केस स्टडी आपसे मतलब शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। 63 की हैं वो, एडिटर हैं वो दिल्ली में के पब्लिशिंग हाउस में। और वो जब मेरे पास आई थी, आज से 3 साल पहले की बात है, तो रोती रह गई 3 दिनों तक। फिर उनसे मैंने पूछा कि आप प्रॉब्लम बताइए। उन्होंने जब प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ लंच कर रही थी और एक टेबल पर बैठे हुए थे हम, और तब तक गेट पर कोई आया। जब गेट में खोलने गई तो एक नोटिस था। उस नोटिस को मैंने जब खोला तो उसमें डिवोर्स पेपर थे जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भेजे थे, और उन्होंने इस बारे में एक बार घर में चर्चा भी नहीं की। और मुझे सदमा लगा और मैंने उनसे क्वेश्चन भी नहीं किया और मैं घर से निकल पड़ी। उनकी जुड़वा बेटियां थी 28 साल की। तो वो अपनी बेटियों के जब घर पे गई तो उन्होंने भी उन्हें तरह तरह का सलाह देना शुरू किया, लेकिन इनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी और इन्होंने अपने हस्बैंड के वजह से जॉब भी छोड़ के वो घर में रह रही थी। बहुत रो रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे बेटियों के घर नहीं रहना, अपने घर नहीं रहना। वो अपने दोस्त के घर गई थी और उसी वक्त उन्होंने मुझसे बात किया था, कहीं से उन्होंने मुझे देखा था। तो मैंने कहा मैम सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 महीने का मुझे वक्त दीजिए। वो बोली मैं विश्वास नहीं करती लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैं किसी पर विश्वास नहीं करती। मैंने कहा मुझे वक्त दीजिए, और 1 महीने मैंने उनसे प्रैक्टिस कराई। 1 महीने में तो 15 दिन रोते ही उनके निकले थे। और मुझे याद है कि 40 दिन हुए होंगे और मुझे उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अभी मैं दोस्त के घर पे हूँ लखनऊ में, मुझे एक कॉल आया है दिल्ली की पब्लिशिंग हाउस से, उन्होंने मुझे जॉब दी है और उन्होंने मुझे रहने को घर भी दिया है और इतनी अच्छी सैलरी, 1 लाख की सैलरी उन्होंने बताई थी। उन्होंने मुझे शेयर किया, यूट्यूब पर आप टेस्टिमोनियल देख सकते हैं उनकी वीडियो। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये देखिए मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए उनकी, मैं जब इवन उन्हें याद करती हूँ। और उन्होंने इतनी खुशी से खुद से 2 वीडियो बना के भेजे, सबको उन्होंने ग्रुप में डाला। मेरे ग्रुप में थी वो जहाँ मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, कि आप अर्चना मैम की सारी बात को माने। और उसके बाद वो अपने दिल्ली के पब्लिशिंग हाउस में जहाँ उनको घर मिला था वहां चली गई और बहुत खुश थी। और यही नहीं, उनके हस्बैंड उनके पीछे पीछे घुटने पर उनसे माफी उन्होंने मांगी और उनकी बेटियां उन पर गर्व करने लगी। तो इस तरह से उनका जीवन बदला। तो मुझे लगा कि हाँ पॉसिबल है, क्योंकि 60 के एज में इस तरह का रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल था। और उसके बाद एक और मैं डॉक्टर स्मृति व्यास, बहुत बड़ी डॉक्टर है उज्जैन में, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी सक्सेसफुल डॉक्टर, उसके बावजूद उनके अंदर बहुत सारा सैडनेस था। उन्होंने जब मेरे साथ सेशन शुरू किया और उनके बच्चे को एडिक्शन था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके बच्चे ने मात्र मुझसे 2 सेशंस लिए थे। मेडिकल से एमबीबीएस सेकंड ईयर में है वो अभी। और तब वो 1 डेढ़ साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, एकदम डिप्रेशन में था, एडिक्शन में था, और 2 सेशंस में उसकी जिंदगी बदल गई। तो वाह। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं, मैं मतलब शेयर करूं तो शायद समय कम पड़ जाए। तो इस तरह से लोगों की जब जिंदगियां बदलने लगी तो मेरा मनोबल बढ़ा, और फिर मुझे लगा कि और भी ज्यादा इस पर काम करना चाहिए। लोगों को जरूरत है, सचमुच जरूरत है, सारी शक्तियां उनके अंदर है, बस उसको जगाने का काम आपको करना है। राइट राइट। और लोगों की मदद करने के लिए हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह की चीजों पर बात की जाए, और लोग एक दूसरे को बताते नहीं है कि हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ शायद आप जैसे कोचेस की महती भूमिका अदा होती है, मुझे लगता है। तो जो हमारी एडिटिंग हाउस में जो मैम है, उनको एक टिप जो दी आपने, जो सबसे ज्यादा काम करी, क्या थी, जो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया? हाँ, उनमें मैंने देखा, देखिए मैं बार-बार लोगों से कहती हूँ, मुझसे जो भी मिलता है, ये जो कंप्लेनिंग नेचर होता है ना हमारा, हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे साथ गलत हुआ, लोगों ने किया। नहीं,
ये जब मैंने सीखा ना, ये मैं भी किया करती थी, इसलिए मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ और इस चीज़ को मैंने एकदम निकाल फेंका है और मैं लोगों के अंदर से निकाल फेंकती हूँ। मैंने कहा मैम आपके लाइफ में जो हो रहा है ना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। हम वाओ! रिस्पॉन्सिबल है अपने हर सिचुएशन के लिए, हर चीज़ के लिए। और ये जो हुआ है, जो डिवोर्स की सिचुएशन आई, जो चीज़ें उनके साथ हुई, वो आपकी वज़ह से है। तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जानती मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, वैसे हैं। ठीक है, हो सकता है लेकिन वो चीज़ें आपने क्रिएट की हैं। कैसे? मैंने वहाँ पे उनको प्रूव करना शुरू किया। मैंने उनकी कुछ पिछली घटनाएँ, उनके इमोशंस पे काम किया। आप बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? जैसे आप सुनील आप हैं, तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 चीज़ें हैं, एफटीबीए अगर आप सब दर्शक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो हमारी जो फीलिंग्स चलती हैं, आप जिस तरह का महसूस करते हैं, उसी तरह के हमारे थॉट्स चलते हैं। और अगर आप इसी तरह के नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स में रहने लगेंगे तो आपका विश्वास बन जाएगा, नहीं मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं ही नहीं, इन्होंने 3-4 बार ऐसी गलतियाँ की हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही करते हैं। अभी इसको हमने इतना पक्का कर लिया ना कि अगर वो इंसान वैसा नहीं भी है, तो वो हो जाएगा। एटलीस्ट हमारे लिए तो हो ही जाएगा और वो आपके लिए नेगेटिव तरीके से काम करने लगेगा। तो वही हुआ और जब एफटीबीए पर हमने काम किया, तो वो चीज़ें उनके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग सब कुछ निकाला और फिर देखिए मैजिक होना शुरू हुआ। अब वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं वैसे। सुपर अमेजिंग एंड मेरे मन में यही था कि अ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं 100%। ये एक विचार मेरे मन में आया था और इसीलिए मैंने आपसे हाईलाइट करके पूछा। तो बढ़िया है, तो कितना अच्छा लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी बदल पा रहे हैं और किसी हॉस्पिटल में तो ऐसा इलाज होता नहीं है, कहीं किसी राइट। इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, तो ये तो आप ही कर सकते हैं, आप जैसे कोचेज़ ही कर सकते हैं और